जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे रेलगाड़ी, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम बताए हैं। मेरे साथ ही एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ क्या आपको लगता है कि आपके लिए ये अच्छा साबित होगा, यानी कि अगर पेपर देने जाएंगे तो आपको ये पेपर में किंग मेकर का काम करेगा। अगर करेगा मेरे साथ ही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आज का बहुत ही शानदार आपका सेशन होने वाला है और क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है मेरे साथ ही। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है और मेरे साथ ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आया है UIICL 2015 में। लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक किसी प्रकाश स्तंभ को, जब प्रकाश स्तंभ को क्रॉस करेगा तो आपके माइंड में एक चीज़ नोट होना चाहिए कि वह अपने लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगा। ठीक है, तो 9 सेकंड में एवं 700 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है, वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? तो मेरे साथ ही अगर प्रकाश स्तंभ को प्रकाश स्तंभ, ठीक है, स्तंभ है, इसको क्रॉस करने में वह 9 सेकंड लगा रहा है, 9 सेकंड। ठीक है, और ये जो आपका 700 मीटर प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पी से, ठीक है, इसको जब क्रॉस कर रहा है ये तो 30 सेकंड लगा रहा है, 30 सेकंड लगा रहा है। अब देखो, तो पूछा है कि 800 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो तो क्या पूछा है, लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, सेकंड में पूछा है। ठीक है, एक रेलगाड़ी। तो मेरे साथ ही देखो, 800 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, जब ये चीज़ें किसमें हो, व्युत्क्रमानुपाती में हो, तब कैसे समानुपाती में है, ठीक है, तब लगाएंगे। देखो, अगर सेट हो जाए तो अभी हम सेट कर रहे हैं, फिर बताएंगे आपको। नहीं तो देखो, हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से क्या हुआ मेरे साथ ही कि इसका जो चाल होगा वह क्या होगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई रही होगी। ठीक है, और उसको 9 सेकंड में पार किया तो ये उसका स्पीड आया। लेकिन मेरे साथ ही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई तो थी ही, अब प्लस क्या हुआ मेरे साथ ही, ये 700 मीटर एक्स्ट्रा दूरी कवर किया। तो हमने क्या देखा यहाँ से, सॉरी, ये इसका चाल है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो हमने क्या देखा कि जो समय का अंतर आ रहा था यहाँ पर कितने का, 21 सेकंड का, वह किसके कारण आ रहा था, ये 700 मीटर के कारण आ रहा था। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड तो दोनों जगह सेम है, और स्पीड क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे किसी व्यक्ति या टावर को या सिग्नल को या फिर प्रकाश स्तंभ को, ठीक है, पार करने में लगा समय होता है। तो मेरे साथ ही 21 सेकंड में वह 700 मीटर की दूरी कवर करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो था रेलगाड़ी की लंबाई थी, क्या थी, रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो जब हम घटाए हैं, यहाँ पर घटाए हैं मेरे साथी, तो क्या हुआ है, ये RL से RL कट गया है, तो बचा क्या है, P केवल यहाँ पे बचा है। केवल 700 मीटर को अगर पार करना हो तो 21 सेकेंड लेती है। तो यहाँ से अगर हम इस तरह लिख दें, 21 सेकेंड में मेरे साथी 21 सेकेंड में 700 मीटर क्रॉस करती है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरे साथी चाल आएगा, उसका क्या आएगा, चाल आएगा। ठीक है, तो 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा 100/3, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये चाल है, किसका चाल है, रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, लेकिन ज्ञात ये नहीं करना है 800 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, तो 800 मीटर अब बटे उसका चाल समय बराबर, ठीक है, T बराबर क्या हो जाएगा, 100/3।
तो ये मेरे साथ ही 2 जीरो से 2 जीरो जब कटेगा और ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा हमारा 8 तरीके 24 सेकेंड लगेगा। जो कि फिर क्या करेंगे, देखो 24 सेकेंड तो 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करने में लगाएगा। लेकिन मेरे साथ ही ये जो 9 सेकेंड लग रहा था, ये 9 सेकेंड अपने लंबाई को भी तो कवर करेगी। ऐसे जब जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 33 सेकेंड आ जाएगा मेरे साथी, 33 सेकेंड। तो मेरे साथी आप कमेंट करके ये बताइएगा क्या ये तरीका आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही था ना। चलो देखो, ये 700 मीटर को कवर करने में 21 सेकेंड लग रहा है, तो 800 को देखते हैं ना, बटे 800 मीटर को। इस तरह भी लग जाएगा। ये 24 सेकेंड तो 800 मीटर दूरी यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई को कवर करने में लगेगा, प्लस ये रेलगाड़ी अगर अपनी लंबाई क्रॉस करेगी तो 9 सेकेंड ये ऐड हो जाएगा, 33 आएगा। या फिर आपका मेरे साथ ही दूसरा तरीका तो यहाँ पर 30 यहाँ पे समस्या इस बात का हो रहा है ना मेरे साथी कि यहाँ पर भी रेलगाड़ी की लंबाई काउंट कर ली जा रही है और यहाँ पर भी काउंट कर ली जाए, इस वजह से समस्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये बेस्ट है, और अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, जो कि आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब मेरे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, आ रहा है क्लियर ना। लिखा कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगी। फिर क्या है, तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है मेरे साथी। यहाँ पर जब व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, व्यक्ति को मेरे साथी, तो कितना समय ले रही है, ऐसे लिख दूँ, 8 सेकंड में व्यक्ति को, यानी कि ये अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी और यहाँ पर जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तब, ठीक है। चलो अब मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, अब 20 सेकंड लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वो 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही तब लग रहा है। तो हमने क्या देखा कि रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर भी ऐड किया गया था, इसमें भी रहेगा, क्योंकि समय जो लिया गया है ये 8 सेकेंड इसमें भी लिया गया। लेकिन अगर हम देखें तो 12 सेकेंड में वह अगर तय करेगी तो 264 मीटर दूरी कवर करेगी, उसमें इसके लंबाई को ऐड नहीं किया गया इसमें, ठीक है। तो इसके 264 को केवल अगर कवर करेगी तो 12 सेकेंड लगी। इसमें क्या था, 264 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई भी थी, ठीक है, तब ये हुआ है। तो मेरे साथी क्या होगा, तब क्या होगा, तो देखो ये क्या करेगा, 1 सेकेंड में जब करेंगे तो आएगा चाल क्या होता है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी होती है 264 बटे हो जाएगा 12, ऐसे 12 से जब काटेंगे 12 दूना 24, 12 दूना 24 मीटर प्रति सेकेंड। क्या पूछा है आप निकाल सकते हैं, पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, तो इसमें क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई केवल है। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी यानी कि पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगी। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से निकाला जाए, लंबाई बराबर मेरे साथी, यहाँ से लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई ही दूरी होता है मेरे साथी, क्या होता है, दूरी होता है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल क्या आया है 22, और गुणे समय क्या लग रहा है 8, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी कि 176 मीटर लंबी रेलगाड़ी रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका बी फॉर बॉम्बे।
ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बस थोड़ी समस्या ये जगह की वजह से मेरे साथ ही, इस वजह से इधर उधर हम लिख दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि 8 सेकंड में ये व्यक्ति को क्रॉस करती है तो उस केस में अपने लंबाई की बराबर दूरी कवर करेगी। 20 सेकंड में 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, ठीक है, कवर करती है। तो इसमें क्या हुआ कि अपने लंबाई को प्लस ये 264 मीटर प्लेटफार्म को भी क्रॉस की। तो हमने क्या किया, 8 सेकंड जब घटा लिया तो जो उसकी खुद की लंबाई थी उसको नहीं क्रॉस करना है, उसको बस केवल 264 मीटर दूरी कवर करनी है मेरे साथ ही। तो 264 मीटर अगर उसे केवल दूरी कवर करनी हो, अपनी लंबाई को क्रॉस नहीं करना है, तब क्या करता है वह 12 सेकंड क्यों लेता है। 1 सेकंड में अगर हम निकालेंगे तो 1 सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड में अगर हम जो दूरी निकालेंगे वही उसकी चाल हो जाएगी, जो कि 22 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इस चाल का अगर इस समय में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मेरे साथी तो ये 264 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों आ जाएगी। तो यहाँ से जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा आपका 440। इसमें से अगर आप घटा देंगे, इसमें से 264 घटा देंगे मेरे साथी ना, तो वही आ जाएगा आपका 176। ठीक है, चलो। तो ऑप्शन नंबर मेरे साथी बी फॉर बॉम्बे सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मेरे साथी ना SSC 2001, 2005, 2010 में आया हुआ प्रश्न ये भी है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है या बहुत ही लाजवाब है क्वेश्चन। अब देखो एक बेहतरीन तरीका और एक बेहतरीन क्वेश्चन मेरे साथी SSC 2001, 2004, 2005, 11, 12, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती है। 14 सेकंड में मेरे साथी, 14 सेकंड में यह 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। अब क्या करता है, अब लिखा है कि एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। 10 सेकंड में मेरे साथी क्या करता है, एक खंभे को यानी कि अपने लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है, ठीक है, खंभे को पार करती है। तब क्या हुआ, ये समय में जो डिफरेंस आया 4 सेकंड का, यह केवल मेरे साथी, यह केवल और केवल 50 मीटर दूरी कवर करने में ये 4 सेकंड का समय लगा। अगर हम 1 सेकंड का समय निकालें तो यही इसकी चाल हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी मेरे साथी, चाल हो जाएगा। तो 50/4 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 25/2 या 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो पूछा क्या है, तो पूछा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपका क्या आया था, 25/2 आया था। ये मीटर प्रति सेकंड था, ये क्या था, मीटर प्रति सेकंड था मेरे साथी। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो 25/2 और गुणे 18/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 9 18 अब 5 25 5 9 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ, 18/5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 25 होगा, 2 9 18 होगा, 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका होगा, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे साथी। डी फॉर दरिया के पार चलो, या दरिया को फांद चलो, या दरिया को पार चलो मेरे साथी। अगर दरिया को पार कर जाएंगे तो अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे मेरे साथी, ठीक है। चलो अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे लिखा है कि यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रही व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, इधर रेलगाड़ी है मेरे साथी, इधर क्या है, रेलगाड़ी है। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे रेलगाड़ी है, ठीक है। ठीक है, इधर रेलगाड़ी है और क्या है मेरे साथी, और कुछ डिस्टेंस पे एक आदमी है, क्या है, लड़का है जो भी मान लो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये इधर दौड़ रहा है और ये रेलगाड़ी इधर जा रही है। ये बीच की दूरी मान लेते हैं x है, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको।
ठीक है। तो लिखा कि यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे साथी, इस स्पीड से ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति की जो स्पीड है वह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर आ रहा है, आइए इधर जा रहा है। ठीक है। तो क्या लिखा है, विपरीत दिशा में दौड़ रही है, व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। ये जो व्यक्ति आ रहा है उसको 4 सेकंड में पार कर जा रही है। तो लिखा है, तो अब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है मेरे साथी। जब ये मान लेते हैं कि यह जो है एकदम यहाँ पे रहा हो, ठीक है, यक्स की जगह कुछ ना रहा हो, तब क्या करेगा, जब व्यक्ति को पार करेगा तब वो अपने लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगा। ये हमें चीज़ें पता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे हो जाएगा समय, पार करने में लगा समय, पार करने में केवल लगा समय मेरे साथी। तो व्यक्ति कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, मतलब यहाँ पर रहेगा। ठीक है। अब इधर से भी ये ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि यहाँ पे चाल नहीं, यहाँ पे सापेक्ष चाल लेंगे। क्या लेंगे, सापेक्ष चाल। जब विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में चाल को क्या करते हैं, चाल बराबर हो जाएगा S1 और प्लस क्या हो जाता है S2। लेकिन समान दिशा में क्या होता है, चाल समान दिशा में चाल मेरे साथी, चाल क्या हो जाता है, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। S1 डिफरेंस S2, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा घटाते हैं। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगा, देखो विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे। 84 अच्छा क्या हो जाएगा, 84 प्लस 6 और गुणे मेरे साथी, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और लगा समय यहाँ पर है 4 सेकंड है। ठीक है। चलो, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 9 18, ये आपका हो जाएगा 90 गुणे 5/9 और गुणे आपका क्या था 2, ये हो जाएगा 10 बार ये 10, यानी कि हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 100 मीटर। ये 100 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही है मेरे साथी। ठीक है, सी फॉर्चून नहीं, आपका ऑप्शन सही है मेरे साथी। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था, बैंक पीओ में पूछा था 2009 में। ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मेरे साथी, यह आपके सपनों का जो राजकुमार है, यानी कि आपको जो दिलो इच्छा, जो आपकी जो ये कहें कि आपका जो सपना है, आपका जो एम है UPSI, उसमें आया हुआ ये प्रश्न है मेरे साथी। आपके UPSI 2017 में लिखा है कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, सेकंड में ज्ञात करना है मेरे साथी। ये भी ट्रेन चल रही है, ये भी ट्रेन चल रही है मेरे साथी। ठीक है। और ये बुलेट ट्रेन है। ठीक है, बुलेट ट्रेन ऐसे है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये बुलेट ट्रेन है और इसका लंबाई क्या है, इसकी लंबाई यहाँ पे दे दी है मेरे साथी पहले ही, कितना 500 मीटर, 500 मीटर। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं क्या है, व्यक्ति है, बगल में पटरी पे ना है और इधर से चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है। और ये जो ट्रेन है ये भी चल रही है इधर चल रही विपरीत दिशा में ना 76 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कहा है कि व्यक्ति को जो क्रॉस करेगी तो अपने लंबाई के बराबर ही तो दूरी कवर करेगी। मान लेते हैं ये ट्रेन है, ऐसे चली, ये क्रॉस कर गई तो इसके लंबाई के बराबर दूरी कवर की है। तो जितना लंबाई था उसका, अब बटे इनके 4 से जब डिवाइड करेंगे तो समय आ जाएगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है मेरे साथी कुल दूरी, अब बटे यहाँ पे हो जाएगा सापेक्ष चाल। क्या होगा, सापेक्ष चाल। तो देखो दूरी क्या था, 500 मीटर था मेरे साथी, चाल क्या था 76, विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे 76 प्लस 16 और गुणे हो जाएगा मेरे साथी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये 5/18 का जब गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब ये हो गया आपका 500 गुणे 18, अब बटे ये हो जाएगा आपका
आपका हो जाएगा 92 और गुणे 5। ठीक है, तो देखो 5 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक, और इसको अच्छा एक ही दिशा में कि बुरी दिशा में, ट्रेन की गति के दिशा में मेरे साथी, ट्रेन की गति की दिशा में इधर गति है। देखो ध्यान से आप पढ़िएगा क्वेश्चन, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और फिर क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आप करके आएंगे गलत, आपको लगेगा कि सही है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप हो जाएंगे मायूस। तो अगर आपको मायूस ना होना हो और मायूसी से बचना है, सिलेक्शन आपको लेना है मेरे साथी, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी ना, ध्यान नहीं दिया है। 500 गुणे 18, अब बस यहीं पे घट जाएगा, ये हो जाएगा मेरे साथी 60 और गुणे 5। 5 से ये कटेगा तो 100 हो जाएगा, और ये कटेगा किससे, 6 से, 6 18 और ये 10 बार गया, इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 सेकेंड, जो कि 30 सेकेंड में क्या करेगा, ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर जाएगा। अब व्यक्ति जा रहा है इधर, इस साइड में जा रहा है, ये इधर। ठीक है, तो ऑप्शन में सही होगा। नहीं तो पूछा गया, तो पूछा 4 सेकंड में पार कर जाती है। 1 मिनट, कौन क्वेश्चन देखने, हाँ, तो पूछा कि पार करने में लगा समय कितना होगा, सेकंड में बताना, 30 सेकंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही है। मेरे साथी ये यूपीएससी 2017 का ये प्रश्न था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया 4 5 6 जो भी है वो कैसा है, क्या लगता है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं मेरे साथी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ मेरे साथी, जो मेरे प्यारे भाई बहन इस परिवार में आज नए हैं, वह प्लीज़ इस चैनल को, इस परिवार को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे साथी।